देश का विभाजन कराने वालों के तौर पर और सेना का अपमान कराने वालों के तौर पर कांग्रेस की पहचान है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि चीन 150 किलोमीटर हिंदुस्तान में घुस गया और अरुणाचल प्रदेश में लोग धरना दे रहे हैं भारत सरकार के खिलाफ। मोदी जी एक शब्द नहीं बोल रहे, क्या कारण है इसका? देश की सीमाओं में आप विदेश को घुसा रहे हैं और आप वही मोदी हैं जो कहते थे मैं एक के बदले 10 सिर लाऊंगा। क्या है ये? नाटकबाजी कर रखी है। 400 पार क्या होता? 150 पार नहीं जाने वाले। अलवर में आप 400 की बात अलवर में ललित यादव चुनाव जीतेगा, 150 पार नहीं जाने 5 लाख वोटों से जीतेगा। जरा सवाल इधर लेकर भगाएंगे। आपका चीन वाला सवाल लेकर इधर आए हो लक्ष्मीकांत जी के पास। चीन की बात हो रही है, जरा बताइए। 150 किलोमीटर देश में घुस गया। सबसे पहले तो मैं जो नरेंद्र मोदी जी की अनगिनत उपलब्धियां हैं उसमें से एक उपलब्धि के लिए उनको बधाई देता हूं कि आज 75 साल के बाद में कांग्रेस के प्रवक्ता भी जय श्री राम बोलने लगे। और दूसरी बात जो इन्होंने चीन की इन्होंने बात करी है। भारत के सेना अध्यक्ष ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि चीन ने 1 इंच जमीन भी भारत की पे कब्जा नहीं किया। लेकिन ये इतिहास है कि आधा अरुणाचल नेहरू जी के समय चीन लेकर चला गया और कांग्रेस पार्टी की सरकार कुछ नहीं कर पाई। आज भारत वो है, भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? में घुस के मारता है। इनको भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? के बदले गलत बात। इनको भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? हर देश का प्रेरणा लेते हैं, इसलिए किस लिए? इटली से प्रेरणा लेते हैं, इसलिए भरोसा नहीं होता। इटली की वजह से भरोसा नहीं हो रहा है आपको? मेरी बात सुनिए, प्रेरणा इटली से लेते हैं, इसलिए भरोसा बड़ा राष्ट्र। अरे नेहरू जी ने क्या किया था चाइना वाले मामले में? पाकिस्तान वाले मामले में क्या किया था? जितने दिन मोदी जी ने राज किया है ना, उससे ज्यादा नेहरू जी जेलों में रहे देश को आजाद दिलाने के लिए। देश को आजाद दिलाने के लिए सवाल यह है देश के लिए किसने क्या किया? सवाल यह है देश के लिए किसने क्या किया? आप सुनिए मेरी बात। अगर ये चैनल आप बीजेपी का बन के बात कर रहे हो, ये मैं आपसे वो सवाल पूछ रहा हूँ जो उठाया गया है। मैंने तो नरेंद्र मोदी जी को दी और आपने ये सवाल इनसे पूछा, इन्होंने आपको जवाब दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नेहरू जी भी याद आते हैं कि चीन के मामले में आपको? नेहरू जी ने कोई गलत काम नहीं किया। उस परिस्थिति थी, उस हिसाब से देश को बचाया, देश को आजादी दिलाई और देश की आजादी। आज संसद की कई बातों पर आपको यकीन नहीं है? करके चीन के मामले में संसद की कई बातों पर आपको यकीन नहीं है? संसद के माननीय मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। बताइए। देखिए ये सारा देश को गुमराह कर रहे हैं। 1962 के भारत और चाइना वार का परिणाम क्या हुआ? आधा अरुणाचल आज भी चीन के कब्जे में है। और कौन देकर गया? जवाहरलाल नेहरू जी देकर। अरुणाचल भारत का हिस्सा है, चीन के कब्जे में कैसे करोगे? भारत का हिस्सा है। सेना ने घुसने की कोशिश की तो भारत के सैनिकों ने चीन को वो मुंह तोड़ जवाब दिया जो अरुणाचल भारत का हिस्सा है। कांग्रेस का राज नहीं है। जरा यहाँ मौजूद लोगों से पूछ लेते हैं, जरा एक सेकंड आपकी बात पर यहाँ मौजूद लोगों से पूछते हैं कि क्या आप लोग जरा अपनी राय दीजिएगा। देश आज सबसे ज्यादा सुरक्षित या मजबूत आपको लग रहा है या पहले सुरक्षित और मजबूत था? आज वाले हाथ उठाएं, आज वाले हाथ उठाएं। आज सुरक्षित और मजबूत है? कितने लोग देश खतरे में है? देश खतरे में है। और कितने लोग कह रहे हैं कि आज सुरक्षित नहीं है, खतरे में? कितने लोग कह रहे हैं? तंत्र खतरे में है। अच्छा, आप लोगों के पास आऊंगा, आपसे सवाल करूंगा। अब जरा मैं आपसे विनोद जी ये जो बातें कही गई, क्या कांग्रेस की एक पर्टिकुलर पहचान और उसका एक परसेप्शन, भले ही ये कहें लेकिन क्या एक परसेप्शन बना है? और वो क्या परसेप्शन वो है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं? बिल्कुल। हाँ बोलिए आपका माइक ऑन है। झूठ की बिल्कुल सही। 2 करोड़ रोजगार। कांग्रेस की पहचान रियली में भारत के विभाजन की पहचान है और नेहरू ने देश के लिए एक बंटवारा का काम किया, अस्पृश्यता की भावना पैदा की। आज मोदी का वर्चस्व पूरे दुनिया में है। पूरी दुनिया मोदी को बहुत बड़ा सम्मान देती है और सेना का अपमान रियली में कांग्रेस ने किया है। मोदी ने सेना का सम्मान बढ़ाया है। अग्निवीर भर्ती करके मोदी के राज में हुआ है। देश का सर्वांगीण विकास मोदी के राज में हुआ है। मैं सवाल ले जा रहा हूँ आपका। सही है। वो कह रहे हैं कि अग्निवीर भर्ती करके देश का अपमान, सेना का अपमान उन्होंने किया। सेना का अपमान कांग्रेस करती है। सेना का अपमान किया। सेना का अपना कांग्रेस अपमान किया है। अच्छा, अब एक सेकंड, मैं नीचे आप लोगों के पास आऊंगा लेकिन थोड़ी देर शांति बनाए रखिए। जरा इनकी बातें भी सुनिए। आप लोगों के पास आने वाला हूं, आप लोगों के एक एक करके सवाल भी लूंगा, लेकिन पहले जरा शेर मोहम्मद, आज गारंटी दी गई कांग्रेस की तरफ से, इन गारंटियों को आपने कैसे देखा? जनाब, सबसे पहले मैं रोजे से हूं तो जो मैं चिल्ला नहीं पाऊंगा आप लोगों की तरह, लेकिन बात सुनिएगा। आज पूरा देश इसको अच्छे तरह से समझ चुका है कि देश किस हालात में पहुंच गया है
ना सुरक्षा है, ना किसी तरह का रोजगार है, ना। और अब मैं बात करता हूँ अलवर की। अरे अलवर की बात करिए, अलवर की बात करता हूँ। आप अलवर में आए हैं, आपका स्वागत है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अलवर में कौन से समीकरण से ये जीत रहे हैं, इनसे ये पूछिए। इनके पास आज की तारीख में इनको सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि बहुजन समाज पार्टी को कितना वोट मिल रहा है। कोई भी बीजेपी का नेता मिलता है तो वो बीएसपी को कितना वोट मिल रहा है। इनको बीएसपी की चिंता है, वोट काटने के लिए बहुजन समाज पार्टी को लेकर गए। उसके बाद भी इनको यहाँ पर निश्चित रूप से कांग्रेस जीत नजर आ रही है। हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। जमीनी हकीकत यह है कि अलवर के अंदर लोकसभा की सीट 100% कांग्रेस जीत रही है। ये हड़बड़ाहट है इन लोगों को। लोकसभा की सीट 100% कांग्रेस जीत रही है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ। अभी आप जरा मैं इनसे यह भी पूछना चाहता हूँ, 100% जीत रही है तो ईवीएम पे ठीकरा तो नहीं फूटेगा? ऐसा है माने जो भी चुनाव लड़ रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, हम लोग तो ये आग्रह करेंगे, एक सेकंड, हम ये आग्रह करेंगे कि मशीनें जो हैं मशीनें सुरक्षित हों और जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो आप कह रहे हैं सब्जेक्ट टू कंडीशन। एक सेकंड, शर्तें लागू? नहीं, एक सेकंड। जीतेंगे लेकिन शर्तें लागू? नहीं, शर्तें लागू ये है कि मशीनें बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, वो नहीं करने देंगे। ये देखिए, एक तरफ 100% गारंटी, दूसरी तरफ मशीन की बात भी। अगर मशीन को लेके इतने ही श्योर हैं तो कर्नाटक और तेलंगाना कैसे हजम हो जाता है, हिमाचल कैसे मंजूर हो जाता है, और यहाँ ये अंदेशे क्यों हो जाते हैं? बहुत जल्दी से बात देखिए, माने सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने दिखा भी दिया कि मशीन को हैक किया जा सकता है आराम से। फिर जब पूरा देश ये चाहता है कि मशीन से इलेक्शन नहीं हो तो भारतीय जनता पार्टी को कौन सी जरूरत पड़ी? अब आप लोग के पास, एक सेकंड सुनिए मेरी बात। लक्ष्मीकांत जी की इस बात के बाद आपके पास आऊंगा। आप लोग एक एक करके अपनी बात को कम शब्दों में, और जिससे आपका सवाल है वो स्पष्ट रूप से पूछिएगा कि सवाल इनसे नाम लेकर छोटे शब्दों में एक सवाल। जी जल्दी से अपनी बात कहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने कुकर्मों को ईवीएम मशीन पर डालना चाहती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2013 में राजस्थान का चुनाव था, केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। यहाँ 163 सीटों से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। ईवीएम कैसे हैक हो गई कांग्रेस पार्टी के राज में? और जब 2014 में केंद्र में आपकी सरकार थी, तब भारतीय जनता पार्टी 282 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। ईवीएम कैसे हैक हो गई? अरे ईवीएम हैक नहीं होती, इनके कर्म हैक होते हैं। जो 5 साल कर्म करते हैं, जो देशद्रोह करते हैं, जाट सोरोस के पैसे पर देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, जनता सबक सिखाती है। ये जनता भी जानती है श्रीमान जी, ये जनता भी जानती है। जॉर्ज सोरोस को पैसे मिलेंगे? अरे सुनिए, अरे इनको जॉर्ज सोरोस को पैसे मिलेंगे? अरे लक्ष्मीकांत जी, जनता भी जानती है। यहाँ लक्ष्मीकांत जी को पैसे मिलेंगे क्या? आप बाहर गए हो, आपको पता ही नहीं अलवर की आवाज लक्ष्मीकांत जी वो कह रहे हैं कि हमारी दबा नहीं सकते। अब जरा मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और यहाँ देखिए गौरव भी हमारे साथ मौजूद है। गौरव, शुरुआत में मैं आपका परिचय कराना भूल गया, लेकिन आज का ये जो माहौल आप देख रहे हैं ये तो बहुत ही हाई वोल्टेज है मामला। इसके लिए कुछ है आपके पास? जल्दी से मैं फिर सवाल लेने वाला हूँ जनता की। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। अजी अंदर क्या है बाहर क्या है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है, ये पब्लिक है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। पहले किसके पास? आइए, आपका सवाल बहुत कम शब्दों में, और किनसे है सवाल? मेरा इतना है कि आप जो भी कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, तो एक मुद्दों की बात करें। ये पार्टी पॉलिटिक्स में जो आपका मुद्दे, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो पार्टी पॉलिटिक्स आप नहीं पढ़ेंगे, वोट डालने नहीं जाएंगे? नहीं, पॉलिटिक्स में आप नहीं पढ़ेंगे। पॉलिटिक्स मुद्दों पे होगी, मुद्दे में आपके सामने रख रहा हूँ। सवाल और किसका है? सवाल मेरा, एक मिनट, मेरा कांग्रेस अध्यक्ष से सवाल है कि प्रभु श्री राम जब लला विराजमान हुए तो इनके नेता क्यों नहीं गए अयोध्या? ये बता दे मेरे। योगेश जी, हाँ सुनिए, अब शांति रखना, शांति रखना। राम सबके हैं, राम किसी मोदी जी का पेटेंट नहीं है। बात सुनिए, क्यों जाए? बीजेपी के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, बीजेपी के कार्यक्रम में नहीं। हम गए, मैं गया खुद। जिस दिन मस्जिद ढही थी, मैं अयोध्या में था। तुम पैदा भी नहीं हुए थे, मैं वहां था। और